Okay, let's study about the entire mechanism, the entire process of the blood circulation in human body. कि कैसे पूरी प्रोसेस हो रही है, कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, हार्ट से किधर जा रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म हमें अब पढ़ना है. So see the first point. When the muscles of all the four chambers of the heart relax, the pulmonary vein brings oxygenated blood from lungs into the left atrium of the heart. यहाँ से हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ. जब हमारे चारों चैम्बर्स की जो मसल्स होती हैं, जब वो रिलैक्स कंडीशन में होती है, रिलैक्स मोड में होती है, तो हमारी जो हार्ट की पल्मोनरी वीन जो होती है, पल्मोनरी वीन मींस जो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होती है. फिगर में हमने पहले डिस्कस किया. पल्मोनरी वीन जो होती है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होती है. तो पल्मोनरी वीन क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती है. जब हमारे मसल के चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो जो पल्मोनरी वीन होती है, वीन का काम होता है ब्लड को हार्ट में लेके आना. तो पल्मोनरी वीन क्या करती है, लंग्स के अंदर हमारा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लंग से एल्वियोली में जाता है, एल्वियोली से फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है. तो उस ब्लड को पल्मोनरी वीन क्या करती है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आ जाती है. ओके, अभी ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आ चुका है पल्मोनरी वीन की हेल्प से. कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है. इसके बाद सेकंड में क्या होता है, व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कंट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व V1. अब लेफ्ट आर्ट्रियम जैसे ही कंट्रैक्ट करेगी, मतलब थोड़ी स्क्वीज हो जाएगी, साइज में कम होगी, तो प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम से नीचे आएगा, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्योंकि वो वॉल्व जो V1 वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी और लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा. कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है अभी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. ओके, इसके बाद क्या होता है, when the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta. This main artery then branches into smaller arteries which go into different body organs except lungs. The smaller arteries further branch into capillaries. इसके बाद अभी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी हमारा क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है, वो भी स्क्वीज करेगा, तो फिर उसमें से भी प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो हमारा कहाँ चला जाता है, मेन आर्टरी में चला जाता है ब्लड. मेन आर्टरी को हम ऑर्टा भी बोलते हैं, अभी फिगर में मैं आपको दिखाऊंगी. मेन आर्टरी मींस ऑर्टा में ब्लड चला जाता है. और आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना. तो वीन हमारे ब्लड को लेके आई लंग से हार्ट में लेफ्ट साइड में, आर्ट्रिया में, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से अब हमारा जो ब्लड है वो मेन आर्टरी में चला गया, ऑर्टा में चला गया. अब ये जो आर्टरी होती है ना, ये फर्दर स्मॉल छोटी छोटी आर्टरीज से और कनेक्टेड होती है. आर्टरीज के बाद फिर कैपिलरीज से कनेक्टेड होगी. हमने पढ़ा था आर्टरी कैपिलरीज बीच में होती है, आर्टरी और वीन के बीच में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. तो अब ये जो आर्टरी है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरीज में गया. और जो कैपिलरीज हैं वो बॉडी के हर सेल्स के पास प्रेजेंट होती है, हर सेल्स के चारों तरफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. तो कैपिलरीज से अब ये जो ब्लड है हमारा, कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, तो ये ब्लड इजीली हमारा बॉडी के डिफरेंट सेल्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चला गया. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड क्या करता है, फूड, डाइजेस्टेड फूड को भी सेल्स तक पहुंचाता है. तो डाइजेस्टेड फूड भी हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी चली गई हमारी बॉडी के सेल्स में. तो अब वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल्स के अंदर होगी और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और वेस्ट प्रोडक्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब इसका क्या होगा कि जो हमारी मेन आर्टरी होगी, मेन आर्टरी ने ऑर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स में पहुंचा दिया, वहाँ रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ से अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारा किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा. तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई,
तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारी मेन वीन या फिर वेना कावा में आ जाएगा। मेन वीन या फिर वेना कावा जो है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी कहाँ पे, राइट आर्टरियम में। अब राइट साइड में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट साइड में जो हमारी मेन वीन या फिर वेना कावा प्रेजेंट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन के बाद ये सब कुछ हुआ, तो उस ब्लड को हमारे राइट आर्टरियम में ले आएगी मेन वीन या फिर वेना कावा। अब राइट आर्टरियम में जब हमारा ब्लड आ गया तो सेम प्रोसेस होगी, फिर राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वॉल्व V2 की हेल्प से V2 वॉल्व ओपन हो जाएगी और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब फिर जो है राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी सेम, तो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा कहाँ पंप हो जाएगा, लंग्स में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल हमारी कंट्रैक्ट हुई, प्रेशर जनरेट हुआ और वहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है राइट साइड में हार्ट के, तो वो पल्मोनरी आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरीज से फिर आगे कैपिलरीज कनेक्टेड होगी और ये सारी पल्मोनरी आर्टरी जो है, कैपिलरीज जो है, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके चली जाएगी, बॉडी पार्ट्स में नहीं लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। बिकॉज अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, एक्सहेलेशन की प्रोसेस हमें करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है बाहर, तो वो लंग्स के थ्रू होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया और लंग्स में जाने के बाद एक्सहेलेशन की प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये होता है पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर।